टंकी उतरी नहीं है। नहीं हो रही है। धप्पा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीकली व्लॉग। सो लास्ट वीक की मैंने कुछ फुटेज ली थी, बट मैं व्लॉग स्टार्ट करना भूल गई थी, तो कुछ फुटेज जो हैं आप जाके देख लो। इसके बाद वो क्लिप्स आएंगी। उस वीक में मुस्कान नहीं आई थी, सो हाउ मी एंड रोहन सर्वाइव्ड दैट वीक, तो उसकी क्लिप्स आप देख लो पहले जाके। गाइस, तो आज हमारे ऑफिस में कोरियन छपरी आया है, आपको मिलाते हैं। चश्मा नहीं लगाया, चश्मा करते हैं। तो गाइज हम आए थे यहाँ पे, हमें लस्सी पीने जाना था, मतलब मेरे को और रोहन को। मुस्कान तो छुट्टी पे है, तो ये अपनी बाइक की सर्विसिंग करा के लाया है। जोजो की सर्विसिंग कराने के बाद भी सफाई कर रही है, किस्सियाँ दे जा रहा है आगे पीछे। इतना ऑब्सेशन बाइक से। सोचो गाइस, ये तो बाइक है। हट पागल, मैं कह रहा हूँ, हट। सोचो ये तो बाइक है। अगर मेरी घरवाली होगी तो कितना प्यार करूंगा मैं उसको। गाइस, चाट ही लेना इसको। तो मन करता है मैं इसको ऐसे हाथ कर दूं। अगर ये वो होती ना तो कहती। मुझे पता है क्या हुआ था, एक सीन। एक है ना, बुलेट ही थी, राजस्थान की बात है। तो रील भेजी भी थी मुस्कान ने। उसको वो ना भाई, उसका ना बुलेट से एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो मर जाता है इंसान, लड़का। तो फिर ना पुलिस वाले उसकी बाइक को ले जाते हैं, ठीक है, वो खड़ी करते हैं पुलिस स्टेशन में। वो दोबारा वापस जाके ना बाइक वहीं पे खड़ी हो जाती है एक्सीडेंट एरिया पे। ओ भाई, ऐसा हाँ, भूत था क्या उस पे? सुन तो ले। बुलेट थी उसकी भी, रॉयल एनफील्ड नाम से भी है। मंदिर बन गया वैसे तो फिर ना उसने अगले दिन खोला। अगले दिन उन्होंने चैन से बांध के रखी। फिर अगले दिन कल सुबह, फिर अगली सुबह दोबारा उस पर मिली, उसी स्पॉट पे। तो फिर वहाँ पे मंदिर बना दिया और उस बाइक को वहीं पे परमानेंट रख दिया और उस पर उसकी वो बनवा दी मूर्ति। मतलब क्यों ऐसा क्यों होता था, क्यों मिलती वो थी? अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा वो करता था। तो उसकी आत्मा थी जो बार बार ले जाती थी उसको वहाँ पे। बार बार चमत्कार होते थे। और जब भी अब उस स्पॉट से, मतलब उस एक्सीडेंट हो गया था ना उसका, लड़के का, तब जो भी उसके वहाँ से जाते हैं तो उसको दारू चढ़ाते हैं और फूल वूल चढ़ाते हैं। दारू मतलब जो भी जिसकी जो चढ़ता है वो चढ़ाते हैं। दारू भी चढ़ती है। मैं जब तक चलूं साथ तेरे। पूजा पाठ करवा के उसकी मुक्ति दिला देते, मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? मुक्ति नहीं मिलती ना उसको, तो अपनी बाइक से मुक्ति चाहिए थी। तो इंसान इस तरीके से पागल है अपनी बाइकों के पीछे। मैं तो कुछ भी नहीं। ये तो कुछ भी नहीं। अब चल, हम जा रहे लस्सी पीने और बाइक यहीं खड़ी करके, क्योंकि अपनी बाइक को गंदी नहीं करना चाहता, इसलिए हम पैदल जाएंगे। मेरे कौन तेरे को? गाइस, हमें रबड़ी वाला फ्लेवर चाहिए था, पर जब भी हम दोनों साथ में आते हैं तो हमें मैंगो ही मिलता है। जब हमारी तीसरी वाली दोस्त नहीं होती तो, है ना। पहली बार जब पीने आए थे तब भी हमें मैंगो मिला था। मुस्कान के टाइम पे हमें रबड़ी मिली थी। रबड़ी वाली ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू मैंगो। दिस इज़ आवर प्रेफरेंस। को मेरा फ़ोन चाहिए, अपने फ़ोन की बैटरी चार्जिंग पे लगी है, एज यू कैन सी। अब इसको मेरे फ़ोन चाहिए। नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो। नहीं दूंगी। फोन चार्जिंग में लगा है, 2 मिनट शांत बैठ जाओ। कब मांगा तूने मुझसे? नहीं दूंगी। तेरा पेट दिख रहा है।
जितना देर में तो ड्रामे कर रहा है। चार्ज हो गया होगा। मेरा फ़ोन है, मैं क्यों दूँ? मैं तुझे क्यों दूँ? मेरा फ़ोन है पर्सनल। तोड़ने में नहीं सकते। क्या करेगा? ऐसा क्या ज़रूरी काम है? मेरे फ़ोन में गेम नहीं डाउनलोड करने देते मैं किसी को भी। अपने भतीजियों को भी नहीं करने देते गेम डाउनलोड। हाँ ठीक है ना। ये पागल वाली एक्टिंग थी ना तेरी। सो गाइस आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं रात के 9। आज है 8 फरवरी एंड वीकेंड था। मेरी सैटरडे संडे छुट्टी होती। सैटरडे मैंने पूरा दिन कुछ नहीं किया, सिर्फ सोई थी बिकॉज आई हैव ए रीज़न। बिकॉज फ्राइडे को मैं जिम गई थी और मेरा चेस्ट डे था। तो वो क्या होता है, चेस्ट एकदम स्ट्रेट करके बैक पूरा एकदम ऐसे करके आपको एक्सरसाइज करनी है। तो मेरी ना बैक अकड़ गई थी एंड ऐसा लग रहा था मैंने ढंग से एक्सरसाइज करी फ्राइडे को। सो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। सो मैं सैटरडे जिम नहीं गई, पूरा दिन सोती रही। मतलब मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं कुछ जाके शूट करूँ। इतनी भयानक खतरनाक नींद आ रही थी ना। मैं सुबह भी लेट उठी, खाना वाना खा के दोस्तों से थोड़ा बहुत बात करके फिर मैं सो गई। फिर मैं रात में उठी, खाना खाया, फिर सो गई। That's crazy. तो उस वीक मतलब कल यानी सैटरडे को मैंने कुछ शूट नहीं किया था। और सैटरडे संडे ही मेरे पास होता है लॉन्ग वीडियोस शूट करने का इस तरीके से, या फिर ट्रांजिशन वगैरह शूट करने के लिए, क्योंकि वीकडेज़ में तो पूरा ऑफिस वगैरह रहता है। तो वीकेंड पे ही मुझे टाइम मिलता है। एंड संडे भी मेरा थोड़ा बिजी था। आज दिन पर थोड़ा घर का काम किया एंड मैं बाहर गई थी। अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी मुझे आ रहा है थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट करने का। अंदर से कीड़ा जग रहा है कि अब मुझे शूट करना है। सो आई एम गोइंग टू डू दैट। एक ट्रांजिशन शूट करने वाली और एक लॉन्ग वीडियो शूट करने वाली रात के 9 बजे। सो लेट्स डू दैट क्विकली। हे गाइस, सो दिस इज़ द लुक दैट आई हैव क्रिएटेड। अब इसमें मैंने शूट कर लिया है लॉन्ग वीडियो भी, जिसमें मैंने पूरा ट्यूटोरियल शेयर किया है एंड मैंने एक ट्रांजिशन में शूट किया है। और ये जो लैशेस लगाने में भाई जो हालत ख़राब हुई है ना, इतने टेस्टे बहाए मैंने सीरियसली, बट एट द एंड लग गया। सो अब मैं फटाफट से चेंज करूँगी, मेकअप वगैरह हटाऊँगी एंड देन सो जाऊँगी। अभी बज रहे हैं 10:30 और मैंने 9 बजे शुरू किया था शूट करना। एंड ये मेरा सेकंड टाइम है लैशेस लगाने का। तो परफेक्ट तो नहीं है बट धीरे धीरे सीख जाऊँगी। सो या अभी तो मैं चेंज करके मेकअप वगैरह हटा के स्किन केयर करके सो जाऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे पिंपल हो गया और इसलिए स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है आज तो, स्पेशली फॉर दिस टैनी लिटिल गाय। एंड या अभी तो यही है रूटीन। अब नेक्स्ट कल मिलते हैं जब कुछ एक्साइटिंग हो रहा होगा ऑफिस में। सो इट्स द नेक्स्ट डे इन द ऑफिस और अभी बज रहे हैं शाम के 4। नेक्स्ट डे 4:30 बजे हो रहे हैं। नमस्कार। आई एम बैक गाइस। और कल रोहन गया था शादी में और 4 बजे आया है और इसकी हालत देखो, पूरा इसकी कल की उतरी नहीं है, चढ़ा रखी है इसने। खाता पीता नहीं है। बस नींद के नशे में है। वो कुछ समझ में यार माइंड में ब्लॉक हो चुका है। कुछ बात समझ तो में पहले नहीं। से था थोड़ा तो ब्लॉक। वो प्रसाद जो सुबह दे रहे थे वो कौन थे? कहाँ का वो था जगन्नाथ जी का प्रसाद। झारखंड में क्या? वो मजे आ रहे चाटे खाने में, क्योंकि मेरे को रिवर्स में मिल नहीं रही ना, इसलिए। वो कह रहे मैं कल मारूंगा, आज मुझे नींद आ रही है। और ये मैंने सुबह से मारे नहीं थे। इसने पहले एक चाटा मारा मेरे, उसके बाद मेरा हाथ खुल गया कि चलो 4-5 दिन से 5-6 दिन से मारा। मैंने हाथ साफ नहीं से किया, नहीं मिल रहा। मुझे हाथ साफ करना है। मेरा तो एक बार भी नहीं खाता खुला है। हे गाइस, तो आज हमें रोहन बताने वाले हैं मेकअप प्रोडक्ट्स के नाम। अभी ये इसका आज हमसे टेस्ट होगा। I know very well. हमसे पूछ रहा था कि मतलब एवेंजर्स और मार्वल्स के बारे में, तो अब हम इससे पूछेंगे इसके बारे में। इसलिए क्या बोलते हैं?
लड़कियों का पाउच। ये सब पाउच पे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? हाँ दिख नहीं रहा। हाँ, क्या है ये? स्केच पेन। कहाँ लगाते हैं? स्केच पेन को तो कॉपी में लगाते हैं। मेकअप का सामान है तो वो स्केच पेन कहाँ लगेंगे? कहाँ लगता है? मुंह पे लगता है। भैया भी गलत होता है, भैया ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आईब्रो 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 पे नहीं है ये। आईब्रो आईबो। ये गाल पे गलत जो क्या है? ये तो मुझे अच्छे से पता है। ये पलकों पे लगाते तो भी नहीं पता। पलकों पे लगाते हैं। हाँ हो तो करेंगे। तो क्या करोगी? यार इस पे रील बन सकती है, कंटेंट। ये क्या है? नाम बोल रहा है। यार ये तो ऐसे ही तो ये तो तू लिप लगाता ग्लॉस। है। ये तो तू लगाता है ना। हाँ चलो, लिप ग्लॉस नहीं होता, लिप ग्लॉस। तू क्या बोल रही है बीच में? मेरे भी विजय मैं बोलूँगी। यार कितना सिंक है हमारे में ना। हाँ अचानक हुआ था ये क्या होता है? ये क्या है? गाइस ये है। ये क्या है? ये हाँ ये क्या है? इसका तो मुझे पता है। बता। गाल पे लगाने वाला ब्लश। ट्राई करके देखो गाइस आपको। ट्राई नहीं करना। ठीक है। ये क्या है? ओए ये की बात नहीं होती। एक ही तरीके की चीज है तो लिपस्टिक है। नहीं बटर मक्खन। मक्खन। ये जेली बटर। और ये किस लिए होती है, कैसी होती है? पर्पल है। ये होंठ पे पर्पल होती है। ये है पीएच वाली। पीएच के अनुसार ही अपना रंग बदलती है। हमारे लिप्स का जो पीएच लेवल होता है ना, उसके हिसाब से कलर चेंज करती है, पिंक की डार्कनेस और लाइटनेस। अपने को लगन दे दो, डार्क होगा या लाइट। अपने हाथ पे लगा के देख ले, पता लग जाएगा तेरे हाथ स्किन में का काली पीएच है। लेवल। अब तो तेरे स्किन का पीएच लेवल, देखो गाइस, तेरे स्किन का एक पीएच सॉफ्ट लेवल में ये ही- है। ये तो ये कलर आया है। काला काला सा है तो पर्पल और आई पीएच है। आई पी। ये क्या है? इस तरीके तो कॉम्पैक्ट होते हैं। ये तो मुझे अच्छे से पता है। ये आंखों पे लगा रहे हैं पक्का। गलत जवाब। ये है ग्लॉस। अब ये कौन सा ग्लॉस है? कलर वाले ग्लॉस ये है। ग्लॉस है। तू पक जाएगा तो समझदार। कितनी है? दिखा के देखेंगे। ये क्या है? ये तो सबको पता है। शार्पनर। किस लिए होता है ये? हमने इस अपनी पाउच में क्यों पेंटिंग रखा करते है? इसमें क्यों रखा है? पेंटिंग जो करते हैं उसका है पेंसिल का। तो हम फेस पे पेंटिंग करते हैं। और क्या? ये क्या है? नेल पॉलिश। नेल पॉलिश है इतना तो मुझे पता है। नेल पॉलिश है ये। भाई ये आंखों पे रखती है। नेल पॉलिश होता बस चीजें हैं तेरी। आंखों पे आंखों पे लगा दे। क्या बोलते हैं इसको? नेल पॉलिश होती है? हैं? क्या बोलते हैं हमारा इसको? जो लाइनर बिगाड़ता है। ये वही है, ये जो तो बिगाड़ता है। नमस्कार। नीचे वाला। नहीं नहीं अब पूरी ने तेरे को सजाया नहीं बचपन में, नहीं तो हम पूरी कर लेते हैं। नहीं नहीं। मैं तो सजाऊंगी, मैंने प्रण लिया है। हम कसम पूरी कर देते हैं। मैं अपने भाई को बहुत सजाती थी ना, सजाती थी उसे मैं। तो एक ये मेकअप करते भाई थे। करते नहीं, बाद में बता अब दूंगी। हमने उसकी लोकेशन ले रखी थी, हमको उसको धक्का करने के लिए। Who's the lucky guy? धप्पा। अरे आप आ गए, देखो वो आ गया, देखो लोकेशन चेक कर रही थी। सुबह से लोकेशन खोल के बैठे हम तेरी। चल आजा, रुक जा, इधर ही आजा, तेरे लिए सरप्राइज है। तेरे लिए कोई किसी को बुलाया है हमने। चलो वो मेल है। मेल है। तेरा भाई तेरा तेरी जान मेरे को क्या करना? अरे यार रिजल्ट आएगा। गाइस तो रोहन था पूरे दिन बाहर और हम उसका वेट कर रहे थे। आज अभी कितना बज रहा है? 2:30 बज गए। नहीं, 3 बजने वाले हैं। तो नहीं, ये नहीं दिखा सकती। तो हम इसका वेट कर रहे थे, इसलिए हमने इसको धप्पा किया है। यहाँ पे शक्ल दिखा दे। तो मुस्कान
मुस्कान का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और वो बांट रही है मिठाई। तो सबसे पहले भगवान जी को खिलाएंगे। सब मिल बांट के खा लो आप। मंत्र पढ़ूँ मैं? पढ़ लो। तुझे मस्तिम गोविंदम तरुण समर्पयामि। बस ये छोटा सा। इनकी वजह से हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिवरात्रि से पहले पास हो गई। शिवरात्रि का गिफ्ट इनकी भगवान। वजह से इन पे छोड़ के मैंने चालू किया था। प्राउड। अभी हम जाएंगे पढ़ते हैं। इतना बड़ा भी कुछ नहीं है बट खुशी तो खुशी है। हे छोटी छोटी खुशियों में खुश खुश रहना चाहिए। तभी तो बड़ी खुशी अपने है। लोगों के साथ खुशियाँ बांटते रहना चाहिए। ये मेरे लोगों के साथ नहीं बांटनी बट करना पड़ेगा। हेलो गाइस, तो हम पार्क में आ गए हैं एंड ये हमारा गो टू अड्डा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हाँ, पेड़ बस हमें छाँव देता इस है पेड़ के नीचे छाँव में हम इधर ही बैठते, यही हमारा स्पॉट शुरू है। से। हाँ, हमारे इस जगह से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे हम हंसे हैं, खेले हैं, रोए हैं। इसने दूर बैठ के वहाँ पे हमें रोते हुए देखा था। मतलब मुझे हाँ, बहुत कुछ किए यहाँ पे हमने, कितने कंटेंट बनाए हैं। गाइस ये लोग मुझे अपनी बात बताते हैं, नहीं तो मैं हाँ, तो शुरू में हमें नहीं पता था ना कि तुम्हारे सीक्रेट बाद रख में पाएगा। पता चला ना, तब रोई थी ना उसी बात की वजह से। तो कहाँ बताया तुमने? अब तो सब पता है ना। तो अब अब हम भी यहाँ कहाँ पे पता इस है? जगह को छोड़ के जल्दी जाने अब भी वाले कहाँ पता हैं। है? हमारा ऑफिस जल्दी शिफ्ट होने अभी तुम्हें वाला कहाँ बताती है। है? सो वी आर बीइंग वेरी हमें मुझे मतलब तुझे अभी कहाँ बताते हैं? और अटैचमेंट तो हो ही जाती है यार। 1 साल हो गया हमें। से ज्यादा। मोर देन अ ईयर। 1 साल से तो जानवरों के साथ रह के जानवर की तू भी जानवर हो गया। चला जा फिर। अब तेरे साथ रहेंगे तो जानवरपंती तो करनी पड़ेगी ना। तू जानवरपंती करती है, तू वरना जानवर तू है। नॉर्मल हरकतें और करेगी। क्या, मैं इतनी शांत रहती हूँ ना, मतलब इतनी शांत रहती हूँ कि लोग बोलते हैं तू बोलती क्यों नहीं है। इसको देख के मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन उसका पता है देखा था मुस्कान को देख के क्या था? कितना एटीट्यूड है इसमें। हम लोग वॉशरूम में थे और ना इसने हम लोग को हाय बोला मैंने नहीं बोला। ना, इसने बोला ना हमने बोला शुरू में। बट फिर जब ये जाने लगे तो मेरी बहन ने इसको हाय बोला, तब जाके इसने रिस्पॉन्ड किया हाय। इसके जाने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कितना एटीट्यूड है यार इसमें, हाय भी नहीं बोला इस, जबकि हम लोग साथ नहीं बैठते हैं। मैंने तो बोल दिया था ना। मैं नहीं बोलती है तो मतलब ऐसे क्यों डिस्टर्ब करो लोगों को। उसके बाद कहाँ पे हो? उसके बाद इस हेलो रोहन, अच्छा, और मेरा मतलब रोहन के लिए फर्स्ट इम्प्रेशन था कि ना मेरा एक कज़न है जिसको मतलब जैसे बहुत चिड़चिड़ होती थी उसको देख के, मुझे बहुत गुस्सा आती थी उसको देख के, मुझे फिर वैसे ही आती थी। तो हम लोग कज़न इसको को भी मारने का मन करता था और यहाँ पे भी मारने का मन करता है, तो यहाँ पे ये मार लेती है, उसकी भी भड़ास निकाल लेती है और इसकी भी। तो अच्छा था ये चीज़, मुझे अपना अंदर का भड़ास निकालने का मौका इन महापुरुष के द्वारा मिला है। मेरा पेट दिख रहा होगा। है तो नहीं उसमें छुपाने वाली। तो हम लोग इसको टीज करते थे, हम लोग गेम खेलते, ये मेरी बेइज्जती मारेगा, हम लोग कि हम इसकी बेइज्जती मारेंगे। तो हमारे कंपटीशन चलता रहता था शुरू में, कौन ज़्यादा एक दूसरे की बेइज्जती मारता है वर्बली। दिल से गालियाँ देती थी ये शुरू में, मुझे दिल से गाली भाई कितने किलसा दिया था ना मैंने, बिना जाने इसे किलसा दिया था मैंने, बिना जाने किलसा के इसका मैसेज करके कांग्रेचुलेशन। अच्छा, अब तुम बताओ मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तुम्हारे पे क्या था? मैंने बताया तुम दोनों का, तुम बताओ पहले। हाँ मतलब यही था कि मतलब इतनी लड़की शांत रहती है। मेरे दिल से तो लगी थी इस कंपनी में। थोड़ा तुम तेज बोलोगी? शट अप, तेरी वजह से नहीं लगी मैं। मैंने नहीं बताता ना तो लगती थी। चुप रह। संगम जी तो जीजू को ही बता ना मैं अन्ना को बताता था ना ये लगती। संगम जी तो जीजू हाँ को हाँ, ही बता इसी की वजह से हम यहाँ पे आए हैं। आपके आने से आई बहार। पूजा करो मेरी हाँ, भाई। कर ही रहे हैं ये। तुम बताओ ना फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा। मतलब जोर से मैंने बोलना। जब देखा था तो ये बहुत शांत मोटी सी नहीं आती थी, एक मेरे को ऐसा बढ़िया फूले लगी फूले थी से कि भाई पिंक कलर का कपड़ा इसकी पहन के आई थी, फूले फूले इसकी से। बहन और ये बिल्कुल सेम दिखता है। तो फिर एक दिन अन्ना थी, तो अन्ना से तो मैं बात कर रही थी, बट फिर एक दिन ये आई, फिर ये सब तो बताते नहीं थे कि इसकी बहन है। फिर मैं सोच रही हूँ कि दिख तो बिल्कुल सेम ही रही है। फिर मैंने 1-2 दिन बाद इनसे पूछा,
रोहन से और संगमदी से कि ये दोनों बहनें हैं क्या, तो मैंने बोला हाँ। तो फिर मेरे को पता चला ओ, तो ये पहले बहुत ही ज़्यादा शांत रहती थी। जब तक हम चाय पीते थे तो बोलती थी हाँ भैया चाय दे दो। चाय पी, बस चाय पीने आती थी ये। तो फिर बस हमारी उस टाइम पे भी मैं शांति रहती थी, तो मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई थी। बट हाँ, हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था वहाँ पे। और फिर हम फर्स्ट डे जब यहाँ पे इस वाले ऑफिस में आए, तो फिर रोहन उस टाइम पे 2 दिन छुट्टी पे था। फिर मैं ऐसे बैठी हुई थी कि अब तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ, बस रोहन ही है जानने वाला, और संगमदी भी जा चुकी है, तो मैं क्या करूँगी। मेरे को कैबिन से बाहर निकल के आई और सामने दिख गई है। फिर हमारी हम भाई इंस्टेंटली क्लिक हुए हम। पहले तो हमारी बात नहीं हो रही थी चालू उस दिन भाई, सब कुछ शेयर कर दिया था पहले दिन सब कुछ हो गया। फिर ये महाशय आए 2 दिन बाद। तब तक हमारे ग्रुप में एक बंदा जुड़ने की कोशिश कर रहा था, अगरबत्ती। तेरे आते हम भूल गए उसको। ऐसा डिच किया। था नहीं 2 दिन। फिर हमने तीसरे दिन उसे पूछा ही नहीं लंच के लिए। फिर ये आ गया हमारे साथ। ऐसा डिच किया कि अभी वो डिच ही हो गया। डिची हो गया। अच्छा, अब तुम मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बता। जब तूने मुझे पहली बार देखा था तेरे अंदर क्या चल पहले रहा तो 4 घंटे तो दिखी नहीं थी। पहले वहाँ पे फ्लोर पे ही हो रहा था कि अन्ना की बहन आई है, अन्ना की बहन आई है, अन्ना की बहन आई है। सब देखने के लिए उतावले हो रहे कौन है अन्ना की बहन। फिर जब देखा ना, पहले अन्ना आगे आ रही थी, पीछे से साइड से एक्शन में निकली यूं, डबल एक्सल में। पिंक कलर का और एक येलो कलर का स्वेटर है जो पहन के आती है, जिसमें फूल कॉटन लगा हुआ है, जिसमें एम लिखा है। पता नहीं कौन सा। नहीं वो तो अक्टूबर में ऐसा है? पहनने वाला नहीं हाँ। है। ऐसा है वो, पता कैसा स्वीट कॉर्न सूट पहन के आई थी मैं। पहले कुर्ती पहनती थी गिनी चुनी, तुझे याद भी नहीं है। चल जो भी है वो पहन के फिर आई थी। हमारा ग्लो अप हो गया सब। फिर ये धीरे धीरे निकल के आई। फिर हमने कहा अरे ये अन्ना की बहन है, अन्ना की बहन है। फिर मैं संगम मैम से कह रहा देख कितनी मोटी है, कितनी पतली है, ऐसे हम लोग चले जाता है। फिर उसके बाद सेम उसके बाद पता नहीं मेरी तो सिर्फ लड़ाई हुई है जब हुई है। यहाँ पे मेरी वजह से इन दोनों की बनने लग गई। पहले तुम लड़ते रहते थे ना, नहीं फिर मैंने तुम्हारे अंदर प्यार भर दिया। और अब हम बहुत प्यार से रहते हैं ना रोहन। हेलो जी। हेलो जी। फिर इसका देख, इसका क्या था हेलो रोहन। अमला, ये कैसे बात कर रहे हैं कि संगम और मैं बताती हूँ, ये जब मैं आई थी ना पहले दिन, ऐसे अंकल की तरह ऐसे बैठा था, टोपी लगा रखी थी, पता नहीं ऐसे बस बाहर बैठा होता था। मम्मी ने बोला ये रोहन है। मैं कहा अच्छा अंकल नमस्ते। इतना मोटा अंकल नमस्ते नहीं हो कर रही थी। जैसे कैसे कर रही? हाँ वो सरकारी हल्की फुल्की सरकारी स्कूल की बात है ना। हाँ हमारे स्कूल देख से याद आ गया। देख हाँ तो मतलब मैं जब कुछ फिर मेरे को ये लगता है ना कि इन लोगों को लगेगा कि कुछ बोल ही नहीं, तो जब मेरे पॉइंट वाली बातें होती तो मैं बोलने लगती, फिर ये बीच में काट देता है, फिर मैं बोलती नहीं कुछ। मैंने तो बहुत डांटा। अभी भी ये यही करता है जब मैं कुछ बोल रही होती हूँ। देखो अभी मैं बोल रही हूँ फिर भी ये काटेगा। जब मैं बोल रही होती हूँ तो ये जरूर काटता है। हैव सम रिस्पेक्ट। तो यही थी हमारी स्टोरी। अभी पूरी ये हम चुलबास पे डाल सकते हैं कि हम कैसे मिले।